गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर हम 10th क्लास की साइंस फिर से नए लेक्चर के साथ शुरू कर रहे हैं। आई थिंक ये 5वां लेक्चर होगा। तो पिछले लेक्चर में जो मैंने करवाया था आपने अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। और मैं ये बात आपको बार बार कहता हूँ भाई, अगर मेरी टीचिंग आपको पसंद आती है तो वीडियो को कम से कम लाइक करके मेरे को बताओ तो सही आप भी मेरे पढ़ाने का तरीका। अगर आपको कोई शिकायत करनी है तो शिकायत, कोई सुझाव देना तो सुझाव कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हो आप। तो अब हम पढ़ रहे थे एसिड एंड बेस एंड देयर साल्ट नाम का चैप्टर पढ़ रहे थे, सेकंड चैप्टर ऑफ 10th साइंस ऑफ एनसीईआरटी। तो अब बच्चों बात करते हैं हमें, तब के बात कर रहे थे ना हम कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो आपको पता होगा कि मैंने एसिड और बेस की डेफिनेशन क्या दी थी। मैंने एसिड की डेफिनेशन ये दी थी, वो सब्सटेंस, दीज आर दोज सब्सटेंस विच गिव H पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन। आई थिंक यही दी थी मैंने। और बेस की डेफिनेशन क्या दी थी बच्चों मैंने, दोज सब्सटेंस विच गिव OH नेगेटिव आयन इन सॉल्यूशन आर नोन एज बेसिस। और बेस का कोई एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल बताए थे मैंने। KOH हो गया, NaOH हो गया, COH ट्वाइस हो गया। एसिड के एग्जांपल आपको मैंने बताए थे, क्या बताए थे, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। तो अब ये क्या पूछ रहा है, आप बोर्ड पे देखो हमसे पूछना क्या चाह रहा है, व्हाट हैपेंड टू एन एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। भाई मान लिया सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन देता है, इट्स ए कंफर्म, सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन देता है ये। परंतु इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है, ये एसिड और बेस के साथ पानी में क्या होता है। एसिड और बेस का मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझो, अम्ल और क्षारक। अम्ल और क्षारक को अगर पानी के विलयन, सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन, विलयन में डालते हैं तो उस पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इस बात को समझने के लिए हम सबसे पहले एसिड पे काम करते हैं। भी एसिड के बारे में सीखते हैं। अगर एसिड को पानी में डाला जाता है या फिर अम्ल को पानी में डाला जाता है तो उस पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अब बात करूं मैं एसिड की। अब बच्चों इस चीज की कंफ्यूजन मत रखना कि एसिड होते क्या है। भाई ये इट्स योर ड्यूटी। आज आपको एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, चलो भाई क्वेश्चन और देता हूं, आप मेरे को ये करके बताना, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं। कोई 4 स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम आप इंटरनेट पे उसे ढूंढ सकते हो। क्यों, सारा दिन आप इंटरनेट चलाते हो, मोबाइल फोन चलाते हो, तो अगर आप क्रोम पे सर्च करोगे ना स्ट्रॉन्ग एसिड, तो कोई 4 स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई 4 स्ट्रॉन्ग बेस एंड 4 वीक एसिड एंड 4 वीक बेस, मेरे को कल एग्जांपल आप याद करें, मिलना मतलब। ठीक है, तो अब क्या करना है बच्चों, एसिड, एसिड का पानी में क्या होता है। अब हम ट्राई करते हैं एसिड का पानी में क्या होता है। अब देखो एसिड कौन सा होता है, एग्जांपल ले लूं मैं HCl। HCl इज एन एसिड। भाई एक क्वेश्चन शायद मैंने पूछा था आपसे, कल ही पूछा था, इस पे डिस्कशन कर लेते हैं आप। HCl गैस इज एन एसिड और नॉट। भाई HCl गैस होती है, वो एक एसिड है कि नहीं। बच्चों HCl गैस होती है, वो एसिड नहीं होती। एसिड की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, जो सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन दे। यार H पॉजिटिव आयन दे, सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन दे, मतलब लिक्विड स्टेट में आना पड़ेगा किसको, एसिड को। दोबारा से बताना चाहूंगा बच्चों, HCl गैस इज नॉट एन एसिड। क्यों, ये क्यों नहीं है, इसका कारण बताओ मेरे को। एसिड की डेफिनेशन क्या थी बच्चों, सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन दे, तो मतलब यहां पर तो गैस है बच्चों। डेफिनेशन में डिफरेंस देखो आप, सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन दे और ये एक गैस है।
गैस बेशक अपनी H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटी रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। जब तक हमें सॉल्यूशन के अंदर क्या ना मिलेगा बच्चों, H पॉजिटिव आयन, तो हम उसे एसिड नहीं बोल सकते। तो HCl गैस इज नॉट एन एसिड, HCl लिक्विड इज एन एसिड। HCl लिक्विड को हम एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि भाई क्या था, क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे व्हाट हैपन टू एन एसिड एंड बेस इन वाटर। अब एक बात बताओ आप, भाई हमें पता है कि सॉल्यूशन के अंदर है, सॉल्यूशन के क्या है, ये अंदर है, तो ये H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में ही टूटना है, ये बच्चों कंफर्म है। अब आपको पता है कि ये क्या है, मान के चलो ये कोई बर्तन है, मान के चलो, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, इसमें H2O प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट है। तब आप बताओ, जब H2O ये लिखता हूं मैं, ऊपर 2 डॉट्स लगाता हूं, ये ऊपर क्या लगाता हूं, 2 डॉट्स लगाता हूं। बच्चों इन डॉट्स का मतलब होता है इसके पास ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इन डॉट्स के ऊपर NH3 लिखता हूं ना बच्चों मैं, तो यहां पर आप अपनी बुक के अंदर देखना, यहां 2 डॉट मिलेगी, मतलब ये 2 डॉट्स। देखता हूं मैं कैमरे में आ रही नहीं आ रही, या बड़ी कर देता हूं इनको बच्चों, आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, ये डॉट लगा देता हूं। इन डॉट्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलोगे ये चीज हमें क्यों बता रहे हो, भाई आप मेरे को ये बात बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं होता, आप मेरे को ये बात बताओ। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो बच्चों ये क्या है, भाई एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज नहीं होता, परंतु चार्ज तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन तो भाई चार्ज तो होगा। एक बार बताओ, आपको बताता हूं मैं, ये O है, ये H है, ये H है, यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन, तो ये अगर पार्शियल नेगेटिव, परमानेंट की बात नहीं कर रहा मैं, परमानेंट नेगेटिव नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो थोड़ा थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव होने रहने की कोशिश करेगा ये। और वैसे भी आप अगली क्लास में पढ़ने वाले हो, ऑक्सीजन होता है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो नेगेटिव रहना पसंद करता है। या आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक में से कोई मतलब नहीं है, कौन सा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला बोला मैंने। अब जो बात करनी है, समझनी है, तो आप देखोगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इनके कारण इस पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज रहता है। वो परमानेंटली नहीं होता बच्चों, वो पार्शियली होता है, इधर नेगेटिव रहता है, इधर पॉजिटिव रहता है, टोटल मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल ही होता है। अगर ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो क्या होगा बच्चों, हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी स्पीशीज दिखाई दे रही है। देखोगे मैं बताता हूं, ये चीज इस पॉजिटिव के पास जाएगी कि नहीं जाएगी, क्यों, पॉजिटिव और पॉजिटिव तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, या नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे बच्चों, 1H, 1H यहां पर है, 2H यहां पर है, टोटल H कितने हो गए, H3, O 1 है +1, तो इसे बोलते हैं बच्चों हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो आपने देखा कि जब हम एसिड वाटर के अंदर डालते हैं, वाटर सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, तो क्या होता है, H पॉजिटिव स्टेबल नहीं, अकेला नहीं रह पाता, उसको उसके साथी की जरूरत होती है। साथी कौन, वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल और H पॉजिटिव मिलकर H3O पॉजिटिव बना लेते हैं, जिसे हम
हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, ये जो हाइड्रोनियम आयन होता है बच्चों, यह भी एक एसिडिक इन नेचर होता है। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर हमें H3O पॉजिटिव मिल जाए तो भी सॉल्यूशन को एसिडिक बोल देते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन की निशानी एक तो H पॉजिटिव बोली मैंने, अब दूसरी निशानी आपके सामने ये आ गई, अगर कहीं आपको H3 पॉजिटिव O मिल जाए तो उस सॉल्यूशन को भी हम एसिडिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि दूसरा भी है इसमें, बेस के साथ वाटर सॉल्यूशन क्या करता है। पहले जैसा कि मैंने आपको बेस की डेफिनेशन और क्षारक की डेफिनेशन बताई है कि आज इसी लेक्चर में भी मैंने आपको बेस की डेफिनेशन बताई है। दीज आर दोज सब्सटेंस which give OH negative ion in solution is known as base। मतलब जो OH नेगेटिव आयन दे दे सॉल्यूशन के अंदर उसे हम क्या बोल देते हैं, बेस। और बेस के 4 एग्जांपल मैंने आपको याद करने स्ट्रॉन्ग के, वीक के, एसिड स्ट्रॉन्ग के 4 और वीक के 4 एग्जांपल आप कल करके लाओगे और मैं आपको डिस्कस करूंगा, यहाँ पे बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। अगर आपको अभी आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट के नीचे उस एसिड का नाम लिख सकते हो। ठीक है, जैसे एक अभी HCl करवाया तो आप HCl लिख सकते हो और आपको लिखने है। तो अब बात देखो, अगर मैं एक क्षारक लेता हूं या बेस लेता हूं, NaOH ले लेता हूं मैं, तो क्या होता है बच्चों, वो Na पॉजिटिव में टूटेगा प्लस OH नेगेटिव में टूटेगा। अगर ये काम सारा वाटर में हो रहा है, कहां हो रहा है, H2O में हो रहा है, मतलब ये सारा इसमें पानी है, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपस में कोई अट्रैक्शन तो नहीं होगी ना, बल्कि रिपल्शन होगी। तो ये आपस में पास क्यों आएंगे, देखो यहां पे समझाता हूं, इस चीज को पकड़ो, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है ना ये, और ये OH नेगेटिव को यहां लिखो एक बार, OH नेगेटिव। अब आप बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जाकर कुछ होगा, अरे भाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पर रिपल्शन का फोर्स लगता है। अगर सेम चार्ज हो किसी 2 स्पीशीज के ऊपर तो उन्हें पास ले जाते हैं ना, रिपल्शन होती है। जैसे आपने देखा होगा कि चुंबक के 2 पोल होते हैं, जैसे साउथ और साउथ पोल, आपस में आप पास लाते हो तो रिपल्शन होता है कि नहीं होता। उसी प्रकार दो सेम चार्ज पास लाते हो ना तो रिपल्शन होते हैं, दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं। और उसी प्रकार एक साउथ पोल ले लो, एक नॉर्थ पोल ले लो, पास लाओ आके चिपक जाएंगे। सेम उसी प्रोसीजर से क्या एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज पास लाके देखोगे तो आपस में चिपक जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में। अब आप H2O और OH नेगेटिव में देखो, अगर H2O और OH नेगेटिव में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर बच्चों नेगेटिव चार्ज है और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन्स पर भी कौन सा चार्ज होता है, सोचो जल्दी। मैं बता देता हूं आपको, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव वाला नेगेटिव के पास आने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, रिपल्शन लगेगी तो ये H2 यहां पर पहुंच जाएगा,
समझा रहा हूं, यहाँ पर OH नेगेटिव यहाँ पर पहुंच जाएगा। आपस में कंबाइन तो नहीं हुए ना, जैसे पिछले में H2H पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो गया था, वैसे कंबाइन तो नहीं हुए ना। तो इस प्रकार सॉल्यूशन के अंदर अगर बेस को वाटर के अंदर डालता हूं, वाटर सॉल्यूशन के अंदर डालता हूं, तो हमें जो दूसरे सॉल्यूशन के अंदर जैसे कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन मिलते हैं, किस चीज के? बेस के। कैसे? Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव भी मिलता है। तो इस बात से हमें क्या सीख मिली? इस बात से यूनिक एक सीख की बात करूं तो हमें ये मिली कि अगर मैं एसिड को पानी में डालता हूं तो H पॉजिटिव आयन अकेला नहीं रहता। H पॉजिटिव आयन इज नॉट स्टेबल, अकेला नहीं रहता, वो किसी के साथ जुड़कर रहना चाहता है। और वो किसके साथ जुड़कर रहना चाहता है? वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर रहना चाहता है। तो आपको देख लिया आपने, और इस टॉपिक ये आपका लगभग क्लियर हो गया कि व्हाट हैपन टू एन एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक पीएच है, पीएच स्केल है। तो अगला टॉपिक अगले ही लेक्चर में करेंगे, क्योंकि टाइम इतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं है। अगर वीडियो बनाने में तो आधे घंटे की बन सकती है बच्चों, परंतु क्या होता है कि इस वीडियो का साइज बड़ा हो जाता है। तो साइज बड़ा होने के कारण अपलोड करने में दिक्कत आती है, तभी 20-20 मिनट की हम वीडियो बनाकर आपको देते हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप बता सकते हो कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो आपके समझ में आ रहा है या नहीं। कैसे बताओगे? लाइक कर मेरे को बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को बता सकते हो। अगर मेरे को पता चल जाता है, अगर मेरी वीडियो देखकर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। या फिर मेरे को कमेंट करके नीचे बता सकते हो कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप मेरे को फीडबैक दोगे, मेरे को वापस बताओगे कि ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज नहीं समझ में आ रही, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा उस चीज को सोल्व करने की, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बात समझ रहे हो ना? तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।